हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपके साथ 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें कहा गया है कि एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम का 30% उसके अंदर क्या है, शुगर सिरप है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, यानी टोटल है वो 45 गुलाब जामुन है और उसमें 30% वॉल्यूम शुगर सिरप का निकाल कर आपको फाइंड करना है। ईच शेप लाइक ए सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 2.8, यानी जो आपका जामुन है उसकी शेप ऐसे बता रहा है कुछ कि ये मान लीजिए आपका कोई एक सिलेंड्रिकल शेप है, ओके, और यहाँ इसके एंड के ऊपर क्या है, हेमिस्फेयर जॉइन है। तो ये शेप किसी जामुन की बताई गई है, ओके। तो ये जो आपका गुलाब जामुन है इसकी टोटल लेंथ, यानी यहां से लेकर और इधर वाले हेमिस्फेयर के एंड तक 5 सेंटीमीटर, कितनी है, 5 सेंटीमीटर। वहीं इसका डायमीटर, यानी कि ये जो इसका डायमीटर है सिलेंडर का मान लीजिए या फिर हेमिस्फेयर का, दोनों का ही ये डायमीटर कितना है, 2.8 है। तो हमें यहाँ पर निकालना है कि एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालकर 45 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ आंसर नंबर 3, जिसके अंदर लिखा मैंने रेडियस ऑफ गुलाब जामुन, यानी गुलाब जामुन, जिसको मैंने आर माना, और ये हमें पता है कि दोनों की सेम ही है। तो रेडियस क्या आएगी, जो आपका डायमीटर उसका हाफ, यानी 2.8 का आधा कर दिया, तो 2.8 है, इसको 1.4 और सेंटीमीटर तो लगा देंगे, ओके। वहीं पर हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो ये आपको पता है हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी, टोटल 5 है और ये इसका जो है 1.4 है और इधर से ये भी क्या है, 1.4 है। तो ये सिंपल जो बीच में रह जाएगी ये हाइट ऑफ सिलेंडर रहेगी। तो अपन क्या कह सकते हैं, 5 माइनस एक बार ये वाली इधर वाली रेडियस और माइनस अगेन 1.4, जब माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 और माइनस का 2.8, 5 में से 2.8 माइनस किया तो आ गया 2.2 सेंटीमीटर। तो हाइट भी आ गई। अब निकाल देते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, मैं एक का निकाल रहा हूं फिर 45 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी गुलाब जामुन, जो कि क्या होगा, ये जिस जिस शेप से बना है उनका वॉल्यूम होगा, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम। तो लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सी वाई यानी सिलेंडर, प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या है आपके इधर और इधर हेमिस्फेयर लगे, यानी हेमिस्फेयर, लेकिन ये 2 थे इसलिए 2 से इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ओके। अब ध्यान दीजिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस 2 है 2 लगा दीजिए क्योंकि 2 बार हेमिस्फेयर थे, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला जो होता है लिख दीजिए, यानी 2/3 और पाई आर क्यूब। रेडियस सेम है, कॉमन आ सकता है, पाई है वो भी कॉमन आ सकता है, तो निकाल दीजिए। यहां से पाई और आर स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या रह गया, तो आप देख सकते हो इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन निकला तो क्या रह गया एच, प्लस ऐसे ही यहां से पाई आर क्यूब था लेकिन पाई आर स्क्वायर निकाला है तो आर तो यहां से रह जाएगा और 2 और ये 3 रह जाएगा, यानी 2 जा 4, और आर क्यूब था तो स्क्वायर ही निकाला तो आर ये रह गया, अपॉन में कौन है, अपॉन में आपका 3 है। वैल्यू फिल कर दीजिए, क्या है, पाई का तो जो है 22 और अपॉन में 7। रेडियस, तो रेडियस अपने बनाई थी 1.4, उसका भी स्क्वायर है, यानी इसको लिख देंगे 14, पॉइंट हटा दिया, अपॉन में 10 कर दो, स्क्वायर है यानी 2 टाइम 14 अपॉन में 10 दोबारा कर दिया, ब्रैकेट के अंदर एच, एच यानी हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 2.2 सेंटीमीटर, तो इसे लिख देंगे 2.2 प्लस 4 है 4 लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो आर है, ये देखिए ये जो 3 यानी ऊपर वाले का 2/3, तो ये ओनली आर है, तो आर की वैल्यू 1.4 है उसे लिख देंगे, और अपॉन में कौन है 3 है उसे लिख देंगे, ओके। अब इसे कर देते हैं थोड़ा सिंपल, ये 7 इससे कट हो गया यानी 2 आ गया, ओके। तो जब अपन यहां से इस 2 को 22 से करवा देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 22 2 जा जाएगा 44, इंटू में 14 और अपॉन में 10, और 10 2 टाइम है इनको लिख देंगे, और साथ ही साथ ये जो पार्ट है इसको सोल्व कर देंगे, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 2.2 प्लस 4 को इससे कराएं तो 5.6 और अपॉन में 3, ओके। तो यहां से अगर इसको सिंपल करें 44 को 14 से मल्टीप्लाई करवा दें और ये 2 डिजिट नीचे 0 के हैं तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 616, बट नीचे 100 है तो ये यहां पर पॉइंट करेंगे। ऐसे ही 2.2 को लिख देंगे यही, प्लस 5.6 जो है इसको 3 से डिवाइड कराएंगे तो आएगा 1.82, ओके। अब यहां पर 2.2 को 1.82 से कर देते हैं प्लस, तो बाहर वाला एच टी आ गया 6.16 और ये अंदर वालों को प्लस किया यानी 4.02। अब करवा देते हैं दोनों को मल्टीप्लाई इसको इससे, तो ये आ जाएगा 24.76 सेंटीमीटर क्यूबिक। बट ये वॉल्यूम अपन ने निकाला है एक गुलाब जामुन का, हमें निकालना कितनों का है 45 का, तो यहां पर लिखेंगे
वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब और ये जामुन, जीजे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, शॉर्टकट। इक्वल टू में अपने बताया वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, यानी लिख दिया वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, और इनटू में 45 है वो आएगा। लेकिन ध्यान देने की बात ये है, अपन ने इस क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया कि 30% उसके अंदर क्या है, शुगर सिरप है, तो यानी कि 30 और परसेंटेज के लिए अपन में ले लेंगे 100। ओके, तो यहाँ इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन क्या है, अभी निकाला था वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, यानी 24.76, 24.76 इंटू 45 गुलाब जामुन थे, यानी 45 से मल्टीप्लाई, इंटू में 30% था, यानी 30 अपॉन में 100। कुछ कैंसिल हो रहा है जी हाँ, इससे ये जीरो कैंसिल हो रही है, और कुछ इस 45 को और इस 10 को कैंसिल कर सकते हैं 5 की टेबल से, यानी ये 9 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। ओके, अब इन सबको जो बच गए यानी 24.76 और ये 9 और 3, इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे और 2 से करवा देंगे डिवाइड। आफ्टर सिंपल फॉर्म, यानी जब इनको सिंपल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 668.52 और साथ में नीचे था 2, ये आ जाएगा। और जब इसको इससे भी डिवाइड करा देंगे तो ये आपका आएगा 334.26 और वॉल्यूम है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन है 30% जो कप सिर्फ उसको छोड़ने के बावजूद ये आ जाएगा 334.26 सेंटीमीटर क्यूबिक। ओके।